हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लाउड अकाउंटिंग 1 से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू क्लाउड अकाउंटिंग। और आज के वीडियो में बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग कि क्लाउड अकाउंटिंग के कौन से बेनिफिट है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो लेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इसका मतलब ये होता है कि जब भी क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी बिजनेस यूज करता है तो आपको पता है उस बिजनेस ओनर का जो टाइम है, मतलब कि जो टाइम कंज्यूमिंग लगता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस का, बैकअप के पीछे जो भी टाइम लगता है या कोई भी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में जो भी टाइम लगता है वो टाइम बच जाता है और वो क्या कर सकता है, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है इंटरनेट के थ्रू। यानी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी क्लाउड अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ओनर है या कोई बिजनेस है, जब भी वो अपना क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करता है तो पूरे इंडिया में वो कहीं पे भी बैठ के, इवन पूरी दुनिया में वो कहीं पे भी बैठ के इन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकता है। बस उसके पास एक इंटरनेट होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो ओनर्स होते हैं ना, उनका टाइम कंज्यूमिंग बच जाता है। अगर मान लो जो डीमार्ट का ओनर है राधा कृष्ण दमानी, अगर मान लो उसको जानना है कि भाई रानीप का या तो हम कहेंगे कि मोटेरा का डीमार्ट जो है उसका आज का सेल कितना हुआ, या उसको यह जानना है कि एक पर्टिकुलर बॉर्नविटा है उस प्रोडक्ट का सेल कितना हुआ, तो वो तुरंत जान सकता है। भले ना वो दुनिया में कोई भी जगह बैठा हो, वो अमेरिका भी बैठा हो ना, तो भी वो पता लगा सकता है किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें, देयर इज नो नीड टू परफॉर्म रेगुलर बैकअप्स ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा। अब बहुत से क्या होता है बिजनेसेस में कि बैकअप रखना बहुत जरूरी है। अगर मान लो डेटा उड़ गया कंप्यूटर में से तो फिर कहां जाएंगे। बट क्लाउड अकाउंटिंग के अंदर कैसा होता है, वो लोग ना अपने आप बैकअप ले लेते हैं। ये एक अच्छी बात होती है इसकी, बिकॉज द क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली परफॉर्म द बैकअप्स। शायद आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, आपने व्हाट्सएप में एक फीचर देखा होगा बैकअप का कि एवरीडे बैकअप, फिर एक होता है 7 डेज का बैकअप, 15 डेज का बैकअप और एक 30 डेज का बैकअप, होता है कि नहीं। अब उस बैकअप में आपने देखा होगा कि अपने आप रात को आप उठोगे ना तो बैकअप अपने आप हो रहा होगा। आपके जितने भी चैट्स है, आपके फोटोज है, वीडियोज है, उन सबका अपने आप बैकअप होता होगा। ये चीज भी वैसी है। ये भी क्या होता है, अपने आप बैकअप ले लेता है। जो भी एंट्री की है, जो भी तरह के ट्रांजैक्शंस है, उन सबका बैकअप ऑटोमेटिकली ले लेता है, जैसा कि आपके व्हाट्सएप में होता है। बट यहाँ पे बैकअप किस चीज का होता है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का। यहाँ पे बैकअप होता है डेटा एंट्रीज का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही कहेंगे, सीधी सी बात है अकाउंटिंग के वर्क को, उसमें टाइम कम लगता है, जिसकी वजह से जो पूरा स्टाफ है ना वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। अब स्टाफ फ्री रहेगा तो वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें वो लोग टाइम ज्यादा देंगे, जिसकी वजह से बिजनेस क्या होगा, ग्रो हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था लेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो कि एक बेनिफिट माना जाता है क्लाउड अकाउंटिंग का। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 2, सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज अप टू डेट। हाँ देखो, अगर मान लो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर अगर आप बिजनेस चलाते हो तो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर ऑफलाइन है, मतलब जो क्लाउड अकाउंटिंग नहीं है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर है जहां पे आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हो, तो बहुत सी बार उसका अपडेट आता है, टाइम लगता है अपडेट होने में। बट जब भी क्लाउड अकाउंटिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे अपने आप मोस्ट अपडेटेड वर्जन्स हो जाते हैं, मतलब कि हमको पूछा नहीं जाता, वो अपने आप अपडेट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइडर है वो अपने आप उसके अपडेट ला देते हैं। और यहाँ पे अपडेट्स में ऐसा नहीं है कि कोई भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो लोग तोड़ रहे हो, तो जो भी टैक्स रेट है वो बदलते हैं तो उसी हिसाब से कोई नया अपडेट आता है। कोई भी तरह के अकाउंटिंग रूल्स है या कोई भी नया फीचर ऐड करना है तो वो ऑनलाइन के अंदर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर वो लोग अपने आप अपडेट लाते हैं, बिकॉज वो किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि वो अपने आप क्या होगा, अप टू डेट रहेगा। यानी कि यहां पे कोई भी तरह का इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। जो प्रोवाइडर होगा वो अपने आप क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा। शायद आप लोगों ने ना एक कंपनी का नाम सुना होगा, वो नेक्स्ट में लेक्चर में आपको बताऊंगा। एक है कंपनी का नाम उडू। शायद आपने बहुत सी जगह पे इसके बैनर्स वगैरह देखे होंगे, सिर्फ बड़ा सा बैनर लगा होगा और उसमें लिखा होगा उडू। ठीक है, बहुत से बच्चों ने देखा होगा कहीं ना कहीं अहमदाबाद या गांधीनगर के अंदर आपने ये चीज ज्यादातर देखी होगी। ये एक ऐसी कंपनी है जो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कभी देखो तो याद करना मुझे कि मैंने बताया था आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, तो देखो क्लाउड अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑटोमेट किए जाते हैं अकाउंटिंग और बैंकिंग टास्क को, और जिससे हमारा जो मैन्युअल वर्क है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल द सॉफ्टवेयर कैन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट बैंक एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, यानी कि अगर मान लो मेरे बिजनेस के अंदर कोई भी तरह के बैंक ट्रांजैक्शन हुए हैं या कोई भी तरह के क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन हुए हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर अपने आप इनवॉइस बन जाता है। आप अपने रिपोर्ट्स को शेड्यूल कर सकते हो, सब्सक्रिप्शंस को पे कर सकते हो, पोस्ट ट्रांजैक्शंस जो है उसको भी करेक्ट लेक्चर में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसी काफी सारी चीजें क्लाउड अकाउंटिंग यूज होते हैं। आपको पता है हम लोग हमारी ऐप में भी क्लाउड अकाउंटिंग का यूज करते हैं। हमारा भी एक टाइप है, थर्ड पार्टी टाइप है जो क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। अगर मान लो आप हमारे यहाँ पे कोई भी तरह का सब्सक्रिप्शन लोगे कोई भी कोर्स में, तो आपको पता है आपको अपने आप एक बिल जनरेट होके आ जाएगा। जो जितने भी लोगों ने अगर परचेस किया होगा आपको पता ही होगा एक बिल जनरेट होके अपने आप आ जाता है। अब वो बिल तो आपको पहुंच गया, जिसको हम लोग कहेंगे इनवॉइस। इनवॉइस तो प्रोड्यूस होके आप तक पहुंच गया। अब पता है हम लोग को ऐसा नहीं है कि हमको रिकॉर्ड करना है, वो अपने आप वो सेल्स के अंदर आ जाता है कि भाई इस बच्चे ने कोर्स परचेस किया इस जगह पे, मतलब कि इस कोर्स के अंदर ये इसका नाम है, ये इसका फोन नंबर है, सारी डिटेल्स आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्लाउड अकाउंटिंग। और इसके लिए हमने कोई हमारे लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, ये पूरा चलता है वेब बेस पे, यानी कि वो उसकी एक वेबसाइट है, वहां पे जाके पूरा ये इंटीग्रेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैकएंड। बैकएंड इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेशन पे पूरा हमारा वर्क होता है। जो भी ट्रांजैक्शन है, अगर मान लो किसी का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया तो उसको यहां से मैसेज जाना, नोटिफिकेशन जाना, वो सारी चीजें अपने आप चलती है। क्लियर हो गया? तो ये है बेनिफिट ऑटोमेशन का, क्लाउड अकाउंटिंग का। देन आफ्टर नंबर 4, ईज ऑफ कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है अनुपालन करना। ठीक है, क्लाउड अकाउंटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज को जो टैक्स कंप्लायंस मतलब कि टैक्स जो भी टैक्स रेट चलते हैं उसका अनुपालन करे बाय प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, तो हम लोग जब भी टैक्स पे करते हैं तो वो किस बेसिस पे, तो हमारा जो क्लाउड अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है वही प्रॉपर हमको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देता है। फिर जो भी क्वार्टरली टैक्स के एस्टिमेट्स है या तो हम कहेंगे ईयरली टैक्स के रिटर्न्स है, वो सारे क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, क्लाउड अकाउंटिंग बिजनेस ओनर को हेल्प करता है कि वो कोई भी तरह की अंडर रिपोर्टिंग टैक्स लायबिलिटी ना क्रिएट हो। मतलब कि कोई भी तरह की ऐसी लायबिलिटी, मतलब हम ऐसा कहेंगे कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना चली जाए, तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो बिजनेस ओनर का एक रिस्क फ्री हो जाता है कि बिजनेस ओनर को ज्यादा ध्यान नहीं देना है एक एक ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने में, क्लाउड अकाउंटिंग वो करता है। और यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे ऑडिट्स और फाइन से हम लोग बच सकते हैं क्लाउड अकाउंटिंग का यूज करके, क्योंकि क्लाउड अकाउंटिंग अपना काम बहुत अच्छे से करता है। इसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। कभी मान लो सॉफ्टवेयर का कुछ इश्यू है तो बात ठीक है, बाकी हमेशा ये क्लाउड अकाउंटिंग बहुत अच्छे से काम करता है। कभी भी ओवर रिपोर्टिंग नहीं होती, कभी भी ज्यादा पैसा नहीं पे किया जाता, ये परफेक्ट काम करता है अपनी जगह पे। तो ये बिजनेस ओनर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, बाय ऑटोमेटिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टैक्स कैलकुलेशन। अब देखो बहुत सी बार क्या है कि बिजनेस ना एक कंट्री में नहीं होता, बिजनेस अलग अलग कंट्रीज में होता है। तो इन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टैक्स रेट चलते हैं। तो भाई इतने सारे टैक्स रेट में एक नोटबुक में लिखने जाऊंगा या एक ट्रेडिशनल या एक कंप्यूटर पे लेके बैठूंगा तो हो गया कल्याण, मैं यही सब लिखता रह जाऊंगा, बिजनेस गया भाड़ में, ये सभी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में पता है क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में मेरे को हेल्पफुल होगा क्लाउड अकाउंटिंग, कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा या तो ऐसा सॉफ्टवेयर की हेल्प लूंगा जिसके थ्रू मैं इजीली अलग अलग कंट्री के जो टैक्स रेजिम्स है, अलग अलग टैक्स रेट्स है, उसके हिसाब से मैं उसमें अपने आप जैसे ही अमाउंट डालूंगा वो अपने आप टैक्स कैलकुलेट करके एक बिल बना के कस्टमर को भेज देगा। तो इसी तरह से हम लोग कहेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैकडॉनल्ड्स वाले, बर्गर किंग वाले, ये सारे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टैक्स रेट चलता है। जैसे अगर आप फूड लाइन की बात करें तो उसमें 5% जीएसटी चलता है। तो उनका आपने देखा होगा उनके आगे कंप्यूटर होता है जहां पे वो बिल की एंट्री करते हैं ना, वैसे ही तुरंत उनके मेन हेड ऑफिस तक चली जाती है कि इस ब्रांच से ये चीज परचेज की गई है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड अकाउंटिंग कहते हैं। और बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लाउड अकाउंटिंग बहुत बड़ी चीज है, नहीं, बहुत इजी है। हम लोग हमारी डेली लाइफ में काफी सारी जगह पे देखते हैं, डी मार्ट है या हम लोग पूमा के स्टोर में गए हैं, एडिडास में, इवन आपने डीकैथलॉन गए हो, तो अलग अलग जगह पे ये क्लाउड अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको मैं बता दूं कि हमारे जो बीकॉम सेम 2 का कोर्स है उसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, क्लाउड अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, और इन सब की प्राइस बहुत ही रीजनेबल है 1999। अगर अभी तक आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से है, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो पॉइंट नंबर 5, पेपर फ्री एंड इको फ्रेंडली। अच्छा, इसमें क्या दिया है, तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जो होता है ना उसमें डिटेल पेपर वर्क होता है। मतलब कि अगर मान लो कि मैं एक नोटबुक में मेरे अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं तो मेरे को हर एक चीज डिटेल में लिखनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है और मैं नोटबुक मेंटेन कर रहा हूं, तो कौन सा कस्टमर आया, उसका नाम, उसका कितना पैसा लगा, उसका पूरा लिखना पड़ेगा, उसने क्या क्या खाया उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसका नंबर लिखना पड़ेगा, एड्रेस, तो काफी सारी चीजें हो जाएगी। और एक दिन में कितने सारे कस्टमर आते हैं मेरी रेस्टोरेंट में, तो एक एक जन का करने जाऊंगा तो भाई हो गया, कल्याण में बिजनेस में ध्यान ही नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसी चीज के लिए ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा पेपर वर्क लगता है। और आज का जमाना जो है वो डिजिटलाइज है, यानी कि डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर ये बहुत इनएफिशिएंट और अननेसेसरी है कि मैं फालतू के रिकॉर्ड सेव करूं फिजिकली और मैन्युअली, और मैं मेरे रिपोर्ट्स हमारे कंपनी के इन्वेस्टर, लेंडर्स या तो कोई भी पार्टीज को भेजूं। ये बहुत फालतू का है कि भाई सबको जेरोक्स करा करा के दूंगा तो उसमें पेपर भी वेस्ट होगा। तो सबसे बेस्ट क्या है कि मैं मेरे यहाँ पे जितने भी वेंडर्स हैं, मेरे बिजनेस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस भेज दूं। इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि थ्रू यूजिंग पीडीएफ और थ्रू यूजिंग व्हाट्सएप में क्या करूं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली सीधा इनवॉइस यानी कि बिल भेज दूं। तो क्या होगा, उन लोग के तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा, साथ साथ में मेरा जो क्लाउड अकाउंटिंग का सिस्टम है ना उसमें भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि मैंने क्या किया, इसको सेल कर लिया। तो बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या होगा, हमारी कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पेपर है उसका कंजप्शन कम होगा, और एनवायरमेंट के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में बाय स्कैनिंग पेपर बिल्स एंड रिसिप्ट फॉर प्रोसेसिंग, अब मान लो कभी जरूरत पड़े तो मैं पेपर का या तो बिल्स का स्कैन करके भी उसमें डाल दूंगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेपर फ्री हो जाएगा और इको फ्रेंडली हो जाएगा। यानी कि अच्छी बात है कि भाई जैसे ही क्लाउड अकाउंटिंग आया पेपर वर्क बहुत कम हो गया। नहीं तो पहले क्या होता था पता है, जितने भी सीए होते थे या जितने भी पहले मुनीम जी होते थे, वो लोग ना बड़े बड़े बुक्स के अंदर सारी चीजें मेंटेन करते थे, तो वो सारी खत्म हो गए। आज की डेट में ज्यादातर बिजनेसेस आप अपने आजू बाजू देखोगे ना, तो ज्यादातर 60 to 70% बिजनेसेस क्लाउड अकाउंटिंग का यूज करते हैं। आप कोई छोटी सी किरियाने की भी दुकान में जाओगे ना, अच्छी सी, मतलब वो पुराने जमाने वाली होती है वैसे नहीं, अच्छी किरियाने वाली दुकान में जाओगे ना, वहां पे भी वो कंप्यूटर लेके बैठा होगा और बिलिंग उस पे कर रहा होगा। ठीक है, जैसे आप ओसिया हाइपर मार्ट सुन लो, फिर दूसरा एग्जांपल दो तो नेशनल हैंडलूम देख लो, हर एक जगह पे वो लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं अपने बिलिंग करने के लिए। और ये जो पूरा बिलिंग सिस्टम होता है ना, वो लिंक्ड होता है क्लाउड अकाउंटिंग के साथ। नेक्स्ट आगे बात करें डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत सी बार क्या होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम लोग क्लाउड में स्टोर करते हैं, पर आपको पता है क्लाउड जो है वो मोस्ट सिक्योर माना जाता है, और एक्चुअली में ये हमारी ज्यादा सिक्योरिटी मानी जाती है। ज्यादातर बिजनेस ना क्लाउड अकाउंटिंग को अलग अलग वेज में अलग अलग तरह की सिक्योरिटी यूज करते हैं। फर्स्ट, क्लाउड प्रोवाइडर्स अप्लाई मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जब भी हम लोग कोई भी तरह का क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेते हैं तो ये लोग अलग अलग तरह की मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आ जाता है एडवांस एन्क्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल, और फिर आ जाता है टू एंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस योर डेटा। मतलब ये डेटा कोई और यूज नहीं कर सकता, कोई पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड यूजर ही इस डेटा को यूज कर सकता है। अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉय है वो अपना लैपटॉप खो दे, मान लो ऑफिस के अंदर बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, पूरा डेटा जल जाए, खराब हो जाए, बट हमारा डेटा फिर भी सिक्योर्ड होगा क्योंकि हमने वो हमारे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर में सेव नहीं किया था, वो हुआ था क्लाउड अकाउंटिंग में, यानी कि वो सर्वर पे सेव हुआ था और मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं। आपको पता है हम लोग यहाँ पे कोई भी तरह का डेटा होता है ना, उसको हम लोग गूगल की एक्सेल शीट्स आती है, आपको शायद पता होगा, गूगल की एक्सेल शीट पे हम लोग सेव करते हैं। और हमारे यहाँ पे जितने भी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स है ना, उन सब में उस पर्टिकुलर गूगल अकाउंट को ओपन करके रखा है। और सेम बात करें तो ये सारी जो पीपीटीज वगैरह भी है ना, वो सब भी हम लोग गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं। तो हम कहीं से भी, कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी कंप्यूटर, इवन मोबाइल हो, तो मोबाइल में से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरी इच्छा हुई घर पे मैं बैठा और मेरी इच्छा हुई कि भाई इसके बाद वाला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग, उसके बारे में मेरे को रीड करना है, तो मेरे को क्लास पे आने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, जस्ट मोबाइल में ड्राइव ओपन करूंगा और उसमें जाकर के सीधा देख लूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा मेरे को जो भी चीज चाहिए होगी वैसे ही। तो वैसा ही है ये
क्लाउड अकाउंटिंग, उसमें भी हम लोग हर एक चीज ऑनलाइन स्टोर करते हैं, तो फिजिकली कोई भी तरह का डैमेज हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्टोर कहां पे किया हुआ है, सर्वर पे स्टोर किया हुआ है, ऑनलाइन स्टोर किया हुआ है। तो डेटा सिक्योरिटी के मामले में क्लाउड अकाउंटिंग बेस्ट है और ये इसका बेनिफिट भी माना जाता है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 7, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो हमारे सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को सिंगल डेटाबेस में स्टोर करता है और यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क है एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशंस को यूज करती है। जैसे कि मान लो कि मैंने मेरा पूरा अकाउंट एक सॉफ्टवेयर पे डाल दिया, अब मान लो मेरे कंपनी के इन्वेस्टर है वो लोग मांग रहे हैं कि बताओ इस साल आपका सेल कितना हुआ, तो मेरे को क्या जस्ट कुछ क्लिक करने हैं कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर और उसको तुरंत बता देना है, देखो ये हमारा इतना सेल हुआ, इतना टर्नओवर हुआ। तो इसी को बोलेंगे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ और इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कुछ सिंगल टच में, सिंगल क्लिक्स में मेरे को तुरंत डेटा मिल जाएगा और सिंगल सेंट्रल ऑथोरिटेटिव डेटा सेट एंश्योर कंसिस्टेंसी across all accounting processes and financial reports। और मेरे को तुरंत विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, अगर आज के डेट में आप मेरे को पूछोगे कि सर हमारे बीकॉम सेम4 में कितने बच्चे हैं, तो मैं तुरंत बता दूंगा, मोबाइल खोल के तुरंत। आप मेरे को पूछोगे कि ये बच्चा है, उसका फोन नंबर चाहिए, मैं तुरंत दे दूंगा, मतलब नहीं दे सकता, ये तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, बट बोल रहा हूं कि मेरे को कोई बच्चे का एड्रेस है या हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कोई भी बच्चे का एड्रेस वगैरह कुछ भी करना हो ना, सब क्लाउड अकाउंटिंग का हम लोग यूज करते हैं, सारी चीजें इंटरनेट पे सेव है। तो हम ऐसा कहेंगे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है कि हमको अगर कोई भी चीज पता लगानी है ना तो ये हमेशा सच्ची बोलेगा अगर हमने प्रॉपर एंट्री की होगी तो, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट बात करें कस्टमाइजेशन। हर बिजनेस अलग अलग होता है और जिसकी वजह से हम लोग ऐसा कहेंगे कि क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो बिजनेस अपने हिसाब से चूज करता है और वो कस्टमाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से। मतलब उसको क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। कुछ क्लाउड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस जो है जो टेलर प्रोसेस होते हैं, टेलर प्रोसेस मतलब कि हर बिजनेस अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर बनवाता है कंपनी से और वो फिर अपने बिजनेस में उस तरह से उसका यूज करता है जिससे उसका बिजनेस बहुत अच्छे से ऑपरेट हो सके, कंपनी बहुत अच्छे से चल सके। वन कैन बिल्ड पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड्स। कोई भी पर्सन है वो अपना प्रॉपर डैशबोर्ड बना सकता है, जैसे हमारे यूजीटी की बात करें तो उसका भी एक प्रोफेशनल पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड है दैट प्रोवाइड ईच यूजर विथ एट ग्लैंस व्यू ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो देखो बहुत सी कंपनियां होती है जिसमें उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, उनको काम एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना काम करना है, कितना काम हुआ क्या हुआ, उसके लिए एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है। हम लोग ना एक साथ साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, तो हमने हमारा जो है एक तरह से हमने एनजे इंडिया इन्वेस्ट करके एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, हमने उनसे ना इन्वेस्टमेंट का लिया है म्यूचुअल फंड का। तो उसमें ना एक पार्टनर डेस्क होता है, उस पार्टनर डेस्क में भी एक डैशबोर्ड है कि उन्होंने कितना टारगेट दिया, हमने कितने लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराया, वो सारी चीजें उस डैशबोर्ड पे दिखाई जाती है। तो वो लोग भी क्लाउड अकाउंटिंग का यूज करते हैं एनजे इंडिया इन्वेस्ट करके, शायद आप फ्यूचर में आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो कहने का मतलब कि कस्टमाइज है, कोई भी बिजनेस अपने हिसाब से ये क्लाउड अकाउंटिंग को कस्टमाइज कर सकता है। एंड वन कैन ऐड आल्सो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड कंपनी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, और वो अपने हिसाब से ब्रांडिंग और उस कंपनी की जो भी टर्मिनोलॉजी है वो अपने हिसाब से कर सकता है और इसी को हम लोग कहते हैं कस्टमाइजेशन। तो ये बेस्ट रहता है कि क्लाउड अकाउंटिंग में हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो टोटल मैंने आपको 8 तरह के बेनिफिट बताए, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।